मीना पूजा कर रही थी। उसका फोन साइलेंट पर था। फिर देखा भैया के 5 मिस कॉल थे। किसी अनहोनी की आशंका से मीना का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसका पति सुमेश सब्जी लेते हुए आता है। मीना, हमें तुरंत तुम्हारे मायके निकलना होगा। तुम्हारे कार्तिक भैया का फोन आया था। माँ को दिल का दौरा पड़ा है। हालत काफी नाजुक है। मीना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने जरूरी का कुछ सामान बैग में रखा और अपनी 5 वर्षीय बेटी को स्कूल से लेते हुए दोनों पति पत्नी बाय रोड मायके की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे का रास्ता सदियों जैसा लंबा लग रहा था। मीना के मायके में उसकी माँ सुमन जी, भाई कार्तिक, भाभी शिवानी और 10 वर्षीय भतीजा करण थे। पिता का 2 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। मीना के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही माँ के प्राण निकल चुके थे। मीना तो जैसे पत्थर ही बन गई थी। तभी मीना के ताई जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय मेरी बेटी मीना, इतनी कम उम्र में तेरा तो मायका खत्म हो गया। माता पिता दोनों चल बसे। अब कौन से घर में आएगी? कौन मान से मनुहा से तुझे बुलाएगा? कौन त्योहारों के सामान भिजवाएगा? मीना तो चुप थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी बोल पड़ी, क्षमा कीजिए ताई जी, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। माँ नहीं है तो क्या हुआ? मीना का मायका हमेशा बना रहेगा। इस घर के दरवाजे मीना के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस घर पर उसका अधिकार हमेशा रहेगा। मैं माँ बनकर मीना के प्रति अपने सारे फर्ज बखूबी निभाऊंगी। यह सब कहने की बातें होती है। असल में माँ के जाने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है। ताई जी ने भड़काते हुए कहा। माँ के जाने के बाद थोड़े दिन रुककर मीना अपने ससुराल वापस आ जाती है। थोड़े दिनों बाद तीज के त्योहार पर मीना सोचती है, कल तीज है और इस बार मेरा सिंगारा अब तक नहीं आया। शायद ताई जी सही कह रही थी। माँ के जाने के बाद बेटियों के लिए मायका खत्म हो जाता है। उसके पति सुमेश ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। वे मीना से बोले, इतना उदास क्यों हो रही हो? इस बार तुम्हारे मायके से अगर तीज का सिंगारा नहीं आता है तो क्या हुआ? कौन सी तुम्हारी सास है तुम्हें ताना देने के लिए? तुम कहो तो मैं दिलवा दूं सब सामान। आप नहीं समझेंगे मेरी भावना को। सिंगारा केवल सामान नहीं, बल्कि मायके से जुड़ा मोह होता है, बेटियों का मान होता है। बेटियां सामान की नहीं, बल्कि उसमें लिपटे माँ, पापा, भाई, भाभी के प्यार सम्मान की भूखी होती है। मायके में अभी भी कोई हमें याद करता है। मायके का सुख तो एक बेटी को चाहिए ही होता है। मीना बोली। तभी दरवाजे में दस्तक दी। देखा तो मीना के भाई भाभी घर आए थे। मीना खुशी के मारे बावरी हो जाती है। मीना को अपनी छोटी सोच पर शर्म भी आ रही थी कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि भाई भाभी नहीं आएंगे। घर के ऊपर वाले फ्लोर में उसकी जेठानी भी रहती थी। मीना उनको आवाज देकर कहती है, देखो भाभी, मेरे भाई भाभी आए हैं तीज का सिंगारा लेकर। खुश भी क्यों ना होती। बहनों को तो भाई भतीजे और उनका परिवार सदा ही प्यारा होता है। भाई भाभी उसकी खुशी को महसूस कर रहे थे। बढ़िया साड़ी, मेकअप का सामान, सुमेश जी और बेटी के लिए कपड़े सब लेकर आए थे भाई भाभी। देखते ही देखते मीना ने अपने भाई भाभी के खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें बना ली। मीना माँ नहीं है तो क्या हुआ? भाई भाभी से तुम्हारा मायका सदा बना रहेगा। हम हर बार आएंगे। राखी पर भी आपको मायके जरूर आना होगा, शालिनी बोली। खुशी से मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था।